टू आज 2.2 को देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी से। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, शून्य ज्ञात करना है। शून्य का अर्थात x का मान ज्ञात करना है। आपको x का मान ज्ञात करने पहले आता ही होगा, जब आपको इस प्रकार से सवाल मिलता था x + 1 = 2, तो आप इसे बनाते होंगे इस प्रकार, x बराबर 2 और यहाँ पे 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर आता है कितना 1। ये इस तरह से आप x का मान निकाले होंगे। लेकिन अभी द्विघात चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्विघात टाइप का चैप्टर है, लेसन का नाम बहुपद है, और जब आप 4 लेसन में जाइएगा तो इसी टाइप का चैप्टर है वो, उसका नाम द्विघात समीकरण है, ठीक है। मिलता जुलता सवाल है। जब आप लोग 4 लेसन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। उसका आधा भाग यहाँ पे है, आधा भाग 4 लेसन में है, ठीक है। तो हमें शून्य ज्ञात करके, मतलब x का मान ज्ञात करके इसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कही जा रही है। देखिए, एक नंबर क्या है, x² - 2x - 8, ठीक है। अब बराबर इसमें 0 दे दीजिए, ठीक है। इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। लास्ट को फर्स्ट से गुना करना है। ये देखिए, ये a है, ये b है, ये c है, आपको d भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट को फर्स्ट वाले अंक से गुना करना है। तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं रहे तो आप यहाँ 1 मान लेंगे। 1 को 8 से गुना कीजिए तो 8 एकम 8 होता है, 8 एकम 8। अब 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 4, फिर लिख सकते हैं 4 गुने 2, उसके बाद लिख सकते हैं आप कितना 1 गुने 8, उसके बाद आप 8 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 डिजिट में 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 3 डिजिट की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल 2 ही होना चाहिए। 2 पीस है, ये 2 पीस है, ये 2 पीस है, ये 2 पीस है, 2 पीस में ही होना चाहिए। तो पहला और आखिरी ये दोनों को आप जैसे तैसे उतार दीजिए। x² - 8 = 0, ठीक है। अब यहां -2 है, x तो है ही, x को देखिएगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल -2 को देखिए। -2 को 2 भाग में लिखना है, मतलब या तो इसका सहारा लेकर के, या इसका सहारा लेकर के, या इसका सहारा लेकर के, या इसका सहारा लेकर के आपको -2 पूरा करना है। तो -2 पूरा करने के लिए क्या कीजिएगा, या तो इनको जोड़ करके चाहे घटा करके करना है। तो अगर 2 और 4 को जोड़ते हैं, 2 4 हो जाता है 6। घटाते हैं 2 में से 4 को, तो 2 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आपका -2 आएगा, ठीक है। अगर इसको लेते हैं तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, ठीक है। तो आपको लाना क्या है, -2 लाना है। तो ये वाला सही है, ठीक है। तो 2 प्लस में है और माइनस में 4 है, ये प्लस में और यहाँ पे माइनस में। इन दोनों को लिखेंगे या फिर ये -2 को लिखेंगे, बात बराबर है। 2 ही लिखना है, लेकिन 2 लिखना है, तो +2 और -4। अब इसके पास x है तो दोनों के साथ x लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 में से 4 घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, और x दोनों के पास है तो यहाँ भी x बचेगा ही बचेगा। ये हो गया a b c और ये d हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे अब क्या काम करना है, 2 पीस और ये 2 पीस, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो x के पावर 2 और यहाँ 2x है, तो कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए 2 को कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों में सेम होता है उसे कॉमन कहते हैं। जो दोनों में सेम हो उसे
कॉमन कहते हैं, या दोनों संख्याएं एक ही पहाड़ा में आते हो तो जिसके पहाड़ा में आते हैं उस पहाड़ा को कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दो कॉमन आ नहीं सकता है, लेकिन x और x कॉमन आ सकता है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 1 और x पे पावर 1 अगर कट जाता है तो यहाँ बचता है आपका x पे पावर 1, तो यहाँ x पे पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ प्लस, तो यहाँ पे भी आप प्लस दे दीजिए। x x कट जाता है तो बचता है आपके पास केवल 2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले आप ले लीजिए माइनस को। अब कॉमन देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा में ये भी आता है, 2 का पहाड़ा में ये भी आता है, 2 भी कॉमन हो सकता है, लेकिन 4 का पहाड़ा में भी दोनों आता है, तो जो बड़ा अंक होगा हम उसे कॉमन लेंगे। बड़ा अंक क्या होगा, 4 और 4, तो 4 को हम कॉमन ले चुके। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 4 कट गया x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 का पहाड़ा में 8, कितने बार में, 2 बार में। आपका दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम आ गया। अब यहां एक तरफ आप कॉमन लीजिएगा, तो इन दोनों में, दोनों ब्रैकेट में, यहां से आप देखिए, यहां से इधर और यहां से इधर कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर x प्लस 2 है, उधर भी x प्लस 2 है, कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 2 से इतना में अगर भाग देते हैं तो x प्लस 2 और x प्लस 2 खत्म, बचा क्या, x, ये x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा -4, यहाँ -4, बराबर में 0 और बराबर में यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस लाइन को नहीं लिखेगा, ये ऐसे ही बताने के लिए किए थे हम। ठीक है, अब x बराबर +2 से -2, यहाँ x बराबर -4 से +4 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल के शून्यक है, तो शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं। तो जब हम शून्यक निकाल चुके हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है बल्कि जांच करना है कि ये शून्यक सही है या नहीं। तो जांच के लिए क्या करेंगे, यहां लिख दीजिए जांच। ठीक है, यहां पे हमने जांच लिखा। अब जांच का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए, शून्यकों का योगफल, और दूसरा, ये शून्यकों का योगफल होता है -b/a, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। इसे अगर, इसे देखिए पहले, ये एक जो है शून्यक, इसे अल्फा का नाम देंगे और इसे बीटा का नाम देंगे। ठीक है, तो शून्यक आपका कौन कौन है, एक शून्यक -2 है, दूसरा शून्यक क्या है, 4 है। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां देखिए योगफल लिखा है, तो योगफल शून्यकों का, शून्य किसे कहा हमने, अल्फा को, दूसरा कहा बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखा हुआ है। अल्फा का मान कितना है, -2, तो यहां लिखेंगे -2 और प्लस बीटा का मान है 4, यहां 4 लिख देंगे, बराबर माइनस का माइनस, बी का मान, यहां देखिए ए ये है, बी ये है, तो बी का मान कितना है, 2 प्लस में, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे प्लस में, बट्टा ए का मान कितना है, ए का मान, यहां सॉरी एक चीज बोलना गलती कर दिए हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इस लाइन को नहीं देखेंगे बल्कि इस लाइन को देखेंगे, ए बी और सी, इस लाइन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां माइनस का माइनस और बी का मान, बी का मान ये ए है तो ये क्या होगा, बी होगा, बी का मान क्या है, -2 है, तो यहां -2। अब 2 माइनस कहां से आ गए, एक माइनस आपका फॉर्मूला का है और एक माइनस यहां का है, -2। ठीक है, बट्टा में ए का मान, तो ए का मान के जगह पे हमने क्या बोला, 1 है, तो यहां 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए
दो में से 4 को जोड़ना है, 2 में 4 को जोड़ना है, ठीक है, -2 में। तो यहाँ -2 है, तो -2 का मतलब कर्जा 2 रुपए कर्ज है, और 4 के पहले प्लस है, तो 4 के पहले प्लस का मतलब ये अपना पैसा है। तो 4 रुपए अगर पैकेट में है, मेरे पास पैकेट नहीं है, ठीक है, तो 4 रुपए अगर पैकेट में है और 2 रुपए कर्ज चुका देते हैं, तो कितना बचता है आपके पास? 2 रुपए बचता है। तो यहां बचेगा आपका 2 रुपए, वो भी प्लस में, और बराबर माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, ये देखिए बराबर हो गया, मतलब शून्य सही है एक प्रकार से। दूसरे प्रकार की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक कौन है बाबू? ये है शून्यक, और गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान है -2, देख लीजिए अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4 है, गुना करेंगे 4 से। सी का मान, ए बी और सी का मान है -8 बटा ए का मान 1 है, तो यहां 1 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर, फिर से यहां भी क्या है? -8 है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन चुका है, ठीक है। अब इसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि अगला सवाल बताएं। यहाँ देखिए, अब दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, बराबर में क्या करेंगे? 0, लास्ट को फर्स्ट से गुना करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, पहले इन दोनों को उतार देना है, जिसके बारे में बताए थे हम, 4s² प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो बस 2 गुना 2, या फिर 4 गुना 1, या 1 गुना 4, बस इतने तरीके हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है? -4 पूरा करना है, क्या करना है? -4, तो -4 लाने के लिए इन दोनों पर ध्यान दीजिए, या इन दोनों पर ध्यान दीजिए, या इन दोनों पर, जोड़ के या घटा करके आपको -4 लाना है। तो जोड़ के या घटा करके, 4 और 1 को जोड़ते हैं 5 होता है, घटाते हैं 3 होता है, एक में से 4 को अगर घटाते हैं तो -3 होता है, अगर जोड़ देते हैं तो 5 होता है, मतलब इससे काम चलेगा। तो ये प्लस में है, रखते हैं, अगर इसको भी प्लस में रखते हैं तो 2 और 2 मिला करके 4 होता है, जो कि प्लस में आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है? माइनस में, मतलब माइनस में 2 को रखना है, और इस माइनस में भी, इसको भी माइनस में ही रखना है, तो -2 और -2 बराबर -4, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और -2 दोनों में s लगा देना है, s और s, ठीक है। अब किसी के मन में अगर ये बातें आ रही है कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बाबू तब होगा जब इनके बीच में गुना का साइन होगा, या फिर एक ब्रैकेट में हो, या फिर दोनों के दोनों ब्रैकेट में हो, तब माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन जब कुछ भी ना हो तो ये माइनस 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 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कॉमन लेंगे दोनों में, कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों का 2 का पहाड़ा में आता है तो 2 ले लेंगे कॉमन, एस एस कॉमन आ गया, ठीक है, 2 दूना 4, और एस एस खत्म, एक एस बच रहा है, ठीक है, यहाँ एस है 1 पीस, यहाँ 2 पीस है क्योंकि पावर 2 है, फिर यहाँ पे 2s और 2s कट जाएगा, तो यहाँ माइनस है, माइनस कितने बार में कटेगा? 1 बार में, सेम ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, देखते हैं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। पहले तो आप जो यहाँ पे साइन है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आप कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस, या यूं समझ लीजिए माइनस को कॉमन लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? एक का पहाड़ा में ये आता है, एक का पहाड़ा में ये आता है, तो दोनों एक के पहाड़ा में आते हैं, इसीलिए एक कॉमन लेंगे, और देखिए माइनस माइनस प्लस, एक का पहाड़ा में 2s, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, एक का पहाड़ा में एक आएगा, एक बार में बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ एक लकीर खींचनी है, आपको बताए थे दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहां से देखा जाए इधर और यहां से देखा जाए इधर, तो कॉमन क्या आएगा? 2s - 1, तो यहां लिखेंगे 2s - 1,
तो क्या बचेगा 2s माइनस वन, 2s माइनस वन कट गया तो यहां बचेगा 2s, यहां लिख दिया हम 2s। ठीक है, अब क्या है 2s माइनस वन, 2s माइनस वन कट गया बचा माइनस वन, तो यहां लिखेंगे माइनस वन बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए बराबर में यहां भी 0 लिखेंगे तो 2 और s बराबर माइनस वन से प्लस वन, केवल s बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2s बराबर माइनस वन से प्लस वन, केवल s बराबर 1/2। इसे कहेंगे हम अल्फा और इसे कहेंगे बीटा, यही दोनों हमारे शून्यक हैं। अब हमें जांच करनी है। ठीक है, तो जांच कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जांच में हमने बताया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल हिंदी में लिख दीजिए, या नहीं भी लिखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का मान फिर से 1/2, तो यहां भी लिखेंगे 1/2 बराबर माइनस का माइनस बी का मान देखिए कौन सा है, ए ये है, बी ये है, तो -4। ठीक है, -4। ठीक है, और यहां नीचे ए का मान कितना है 4 है, यहां लिखेंगे आप 4। ठीक है, अब देखिए यहां भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, 1 एकम 1 प्लस 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, 1 एकम 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 2 बट्टा में 2 बराबर 4/4, 4/4। यहां कटेगा एक बार में, ये दोनों भी कटेगा एक बार में, तो आ गया आपका 1 बराबर 1। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। दूसरा जांच है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान a b c का मान 1 है, बट्टा में a का मान 4 है, नीचे में 4 लिख देंगे। 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखिए यहां भी दोनों तरफ बराबर है, यहां भी दोनों तरफ बराबर, तो जांच सही है, आप इसे लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर 1 का 3, क्या लिखा है सवाल में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया गया है, तो आगे पीछे लिखा हुआ है, इसे सही करेंगे तो लगा करके दे दीजिए 6x² माइनस 7x होना चाहिए, क्योंकि x² के बाद x होना चाहिए, उसके बाद कोई सिंगल डिजिट होता है, -3 बराबर 0। यहां भी आप बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा। लास्ट को फर्स्ट से गुना करेंगे, क्या लिखा हुआ है 6 को 3 से गुना के कितना आ गया 18, तो 6 तिया 18। 18 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुने 2 या 2 गुने 9 या फिर 3 गुने 6 या 6 गुने 3। ठीक है, इतना ही सही देखते हैं, 18 गुने 1 भी लिख सकते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे 6x² माइनस 3 बराबर 0। अब 7 को माइनस में लाना है, यहां के किसी भी अंक से जोड़ के चाहे घटा करके। देखिए 9 में से अगर 2 जाता है तो 7 आता है, प्लस में आएगा, लेकिन हमें क्या चीज में लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए 9 में से 2 को नहीं बल्कि 2 में से 9 को घटाएंगे तब माइनस में आएगा। ठीक है, क्या होगा 2 में से 9 को घटाएंगे, तो प्लस में 2 रखते हैं और माइनस में 9 रखते हैं, यहां x और यहां x। ठीक है, देखिए आप 2 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और दोनों में x है तो यहां भी x आ जाएगा।
कॉमन लीजिए दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 का पहाड़ा में दोनों आएगा, x और x कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, अब भाग देना है, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, एक पीस x है, यहाँ 2 पीस है, तो 1 और 1 कट गया तो 1 x बचता है, प्लस का प्लस, 2x कट गया एक बार में, यहाँ माइनस ले लीजिए पहले, 3 और 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन नहीं आएगा, नहीं लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, x का x, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 तो यहाँ 1 लिखाएगा, बराबर में 0। अब देखिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 1 लिख देते हैं, बराबर 0, ठीक है। अब 3x कट गया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कट गया तो बचा 2x, यहां लिखेंगे हम 2x, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कट गया तो -3 बचेगा, यहाँ -3 लिखेंगे, बराबर में 0, ठीक है। यहाँ देखिए 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा, और इधर 2x बराबर -3 से +3 और x बराबर 3 बट्टा में 2, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करना है आपको पता ही है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, सूत्र बताए हैं जांच के लिए। जांच में यहां क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान कितना है, -1/3, यहां लिखेंगे -1/3, प्लस बीटा का मान है 3/2, यहां लिखेंगे 3/2, बराबर माइनस का माइनस, बी का मान, ये वाला लाइन नहीं देखना है आपको, सजाया हुआ जो लाइन है वो देखना है, तो ये सही किया हुआ लाइन है, इसको देखिए, b का मान है -7, तो यहां लिखेंगे -7, ठीक है। और a का मान कितना है, यहां लिखेंगे आप 6, ठीक है। देखिए 3 और 2 का एलसीएम, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 2 को 1 से गुना किए तो 2 आएगा माइनस में, प्लस 2 का पहाड़ा में 6 3 3 9, बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। यहां देखिए 2 माइनस में मतलब 2 रुपया कर्ज, प्लस में 9 है, तो प्लस में अगर 9 है और 2 रुपया कर्ज है तो इसका मतलब इसमें से 2 निकाल के इसको दे दीजिएगा तो कितना बचेगा, 7/6, बराबर 7/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी जांच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान और अल्फा बीटा का मान, a का मान देखना है। अल्फा का मान है -1/3, -1/3 इंटू बीटा का मान है 3/2, 3/2, c का मान कितना है, c का मान है -3, यहां -3, a का मान कितना है 6, यहां लिखेंगे 6, 3 3 एक बार में कैंसिल, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, तो बच क्या रहा है आपके पास, ऊपर में माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1, नीचे 2, यहां पे कुछ नहीं तो 1, 2 एकम 2, और बराबर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, -1/2, -1/2, देखिए दोनों तरफ सेम है, यहां भी दोनों तरफ सेम है, मतलब जांच सही है और सवाल सही है। लिख लीजिए इसको, यहाँ पे आप यहाँ भी या का साइन या इम्प्लॉज दैट का साइन जरूर दीजिए क्योंकि बीच में बराबर है, लिखिए, लिखिए, देखिए 4 नंबर, अब 4 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। इसमें देखिए बराबर कितना है 0, लिख देंगे, इसमें a दिया है, b दिया है, c गायब है,
आप ध्यान रखिएगा ए बी सी को पकड़ना हो, जब हम स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है, ए और बी और सी, कब पता चलेगा कि सी गायब है और कब पता चलेगा कि ए गायब है और कब पता चलेगा कि बी गायब है, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, तो ये आपका ए है। उसके बाद इससे एक कम होना चाहिए, इसमें देखिए 1 है, 2 है, 1 है, तो इसका मतलब ये बी है। और ये क्या है, इसमें x है ही नहीं, इसका मतलब ये c है। अगर आपके पास इस तरह से दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा नहीं करना है कि ये a है तो ये b होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि a अगर पावर में रहता है तो b जो है उससे थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि एक पावर कम होता है। तो इसका मतलब अभी के टाइम में कौन गायब है, b गायब है कि c गायब है, b गायब है। और कौन कौन है, a है और c है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो एक बार तो u है पावर, उससे एक कम होना चाहिए b के पास, तो b के पास एक कम है, मतलब a है और b है, इस वक्त c गायब है। एक सवाल और आएगा कुछ देर के बाद जिसमें कि c गायब होगा, नहीं बल्कि b गायब होगा, ठीक है। क्या गायब होगा, b गायब होगा, वो सवाल में। फिलहाल अभी आपके पास a है और b है, c गायब है। तो इसमें जब आपके पास a और b दिया रहता है तो आप लास्ट को फर्स्ट से गुना करने का जो नियम बताए थे वो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर ही नहीं है। तो लास्ट वाला जब है ही नहीं तो हम गुना किससे करेंगे। तो सर क्या करें इस टाइम में, इस टाइम में सिर्फ इतना कीजिए कि कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए। देखिए 4 और 4 कॉमन आ जाएगा। कैसे 4 कॉमन आएगा, कॉमन उसे कहते हैं जो एक ही पहाड़ा में आता है। तो एक ही पहाड़ा में 2 और एक ही पहाड़ा में ये भी 2 है, तो 2 का पहाड़ा में ये भी आता है, 2 का पहाड़ा में ये भी आता है, कॉमन आ सकता है 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 का पहाड़ा में भी दोनों आता है, जो बड़ा अक्षर है आप उसे लीजिए, जो बड़ा अंक होगा उसे कॉमन लेना है। 4 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है ना, तो 4 को कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लिए। अब देखिए u पे पावर 2 है, u पे पावर 1 है, तो यहाँ कॉमन आपका आ जाएगा केवल u, ठीक है। जैसे कॉमन लिया जाता है ब्रैकेट दिया जाता है, 4u 4u खत्म, तो सिंगल एक पीस u यहाँ पे बचेगा और प्लस यहाँ 4u है, तो u और u कैंसिल, 4 को 8 में भाग देंगे तो 4 गुना 8, यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर 0। इसमें जब यहाँ कॉमन लिए मतलब लास्ट को फर्स्ट से गुना नहीं किए हम लोग, तो फिर यहाँ कॉमन वाली बात ही नहीं आती। यहाँ सिर्फ आप इतना काम कीजिए, ब्रैकेट वाले को इधर लिख दीजिए, अब बिना ब्रैकेट वाले जो बच रहा है वो इधर लिख दीजिए। क्या है, u प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ 4u बराबर 0, तो यहाँ u बराबर हो जाएगा +2 से -2 और यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 0/4 आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में 4 है, यहाँ जाएगा तो 4 क्या चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर यहाँ आ जाता है आपका, जब 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच बताए थे, ठीक है। जांच कैसे होता है, तो पहला जांच होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, -2 है, प्लस बीटा का मान है 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 बराबर माइनस बी का मान, तो बी का मान ए है और बी है, बी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे बट्टा में ए का मान, ए का मान के जगह पर 4 है, यहाँ आप लिखेगा 4, 4 से काटिए 4 का 4, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए -2 का मतलब हमने बताया था कि जिस संख्या में माइनस होता है वो एक प्रकार से हमारे लिए कर्ज है। तो देखिए 2 रुपए कर्ज है और प्लस का मतलब होता है जो पैसा, मतलब जो अंक में प्लस लगा हुआ है, थोड़ा देर के लिए उसे आप मान लीजिए कि वो हमारे पैकेट में रखा हुआ पैसा है। तो 2 रुपए कर्ज है और हमारे पैकेट में 0 रुपए है, जब हम चुकाने जाएंगे तो कुछ चुका नहीं पाएंगे, तो जब नहीं चुका पाएंगे तो -2 का -2 ही ना बचेगा, मतलब कर्ज का कर्ज बचा ही रह गया, तो -2 को लिख देंगे और फिर से यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे। एक जांच कंप्लीट हो गई। दूसरी जांच है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ c मांग रहा है, फिलहाल पहले अल्फा और बीटा को लिखिए। अल्फा का मान है -2, यहाँ -2 इंटू बीटा का मान 0, तो 0 बराबर c का मान देखिए
ए बी और सी इस वक्त गायब है, तो सी के जगह पे 0 लिखेंगे और ए के जगह पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4। अब आपको बता दें कि किसी भी संख्या से 0 में गुना करें या किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है दोनों कंडीशन में। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और ये दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा 0। दोनों जांच कंप्लीट है, सवाल सही है। इसे कॉपी कीजिए, एम्प्लॉयज जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें लिख देंगे बराबर में 0, ठीक है। जो बच्चे टाइमली नहीं आते हैं, डेली नहीं आते हैं, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसीलिए जब भी चैप्टर चालू होता है रेगुलर रहा कीजिए, ठीक है। खुशी कुमारी बहुत कम आती हो तुम, ठीक है। अगर जेड तक पहुंचना है तो ए से शुरू करना पड़ेगा, अगर ए से शुरू नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी पे पावर 2, उसके बाद होना चाहिए था टी, क्योंकि पावर क्या है 2 है, टी पे पावर 2 है, उसके बाद क्या होना चाहिए था टी पे पावर 1 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, डायरेक्ट क्या है संख्या। तो ये संख्या है, इसका मतलब कौन गायब है, आप बता सकते हैं कौन गायब है, ए गायब है या बी गायब है या सी गायब है, कौन सा गायब है? अनुमान लगाइए, सोचिए। साक्षी क्या गायब है, बी गायब है, सही है। तो देखिए कैसे पता चला, हमने बताया था कि पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद सिंपल होना चाहिए जो कि पावर 1 कम होना चाहिए, तो यहाँ पे x होना चाहिए, सॉरी x है तो 1 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ कोई भी अक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, इसे c बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है t, तो स्क्वायर है, अगर यहाँ पे t होता तब ये b कहलाता, और यहाँ 1 देते तो ये c कहलाता ना। तो ये a और ये b और ये c, तो आप देखिए कि पावर 2 वाला दिया हुआ है और लास्ट में कोई अंक वाला दिया हुआ है, बीच वाला गायब है। इसका मतलब क्या है, a दिया है, b दिया है, a दिया है, b गायब है और c दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं सवालों को। जब ऐसा हो तो आपको कॉमन नहीं लेना है, डायरेक्ट जिस तरह से आप x का मान 8 क्लास में निकालते हैं, क्लास 8 में 8 क्लास का सवाल में जो 2.1 आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, उसमें x का मान निकालने आपको सिखाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसे बनाइए। t बराबर कितना 15, माइनस में है प्लस में आएगा, स्क्वायर है लिख देंगे। अब t बराबर 15, यहाँ रूट तो इधर क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या बनेगा रूट बनेगा, ठीक है। और जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ रूट में जाता है तो प्लस और माइनस लेके जाता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होगा, तो t का 2 मान हो जाएगा, एक में हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15, दूसरा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। दोनों को अलग अलग इसलिए लिखे क्योंकि इसी को अल्फा और इसी को बीटा मानना है, यही दोनों शून्य हो जाएंगे। अब इनकी जांच करनी है, तो जांच के लिए हम बताए थे पहला जांच क्या है, शून्यकों का योगफल, तो शून्य है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान प्लस में 15 रूट, और दूसरा है प्लस माइनस में रूट 15 लिख दिए, बराबर माइनस बी, तो पहले माइनस लिख दीजिए, ए है और सी है, बी गायब है, अभी बताए थे हम, तो यहाँ पे क्या होगा 0, ए का मान कितना 1, कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 हो गया, बराबर इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है, वो यूं ही होता है, तो यहाँ 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो भी 0 आएगा, बराबर 0। एक जांच कंप्लीट। दूसरी जांच है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो देखिए आप ध्यान से, अल्फा का मान है रूट अंडर 15 और गुना बीटा का मान है माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी का मान देखिए यहाँ पे माइनस 15 है, सी का मान हो जाएगा माइनस 15, अब बट्टा ए का मान कितना है, ए का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 15 15 गुना हो रहा है, दोनों रूट में है,
तो 15 गुना 15 2 पीस हो गया, 2 पीस हो गया तो 1 पीस बाहर निकलता है रूट से, ये नियम आपको पता है, ठीक है। तो 1 पीस 15 बाहर निकल गया, बराबर में -15 है, नीचे का 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, दोनों तरफ सेम आ गया, आपका आंसर हो गया प्रूफ। चलिए इसे इम्प्लॉज डेट जरूर दीजिएगा, हम हर वीडियो में बता रहे हैं, हर सवाल में बता रहे हैं, बिना इम्प्लॉज डेट दिए हुए, इसलिए का साइन दिए हुए नहीं चलेगा, ठीक है। लिखिए सवाल है 6 नंबर में, लिख दिए बोर्ड पर 3x² - x - 4, ठीक है। इसमें देखिए आपका तीनों दिया हुआ है, ए बी और सी। जब तीनों है तो जैसे शुरू वाले सवाल को बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे। पहला काम क्या होता है, लास्ट को फर्स्ट से गुना करके साइड में लिखना है, उसे तोड़ करके बीच वाले अंक को पूरा करना है, चाहे जोड़ के करे चाहे घटा करके करे, दोनों में से कोई काम करके करना पड़ता है। तो पहला काम आपको यहाँ पे ये लिखना है 3x² और माइनस में 4 बराबर 0। अब बीच वाले जो हैं वो अंक 1 है माइनस में, तो -1 को पूरा करने के लिए आप 4 या 12 को यहाँ ले लीजिए और 12 को तोड़ करके देखें कैसे हम 1 ला सकते हैं। तो 6 गुना 2, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, इसमें देखिए 12 आ रहा है ना गुना करने पर, इसमें भी 12 आ रहा है, सभी में 12 आ रहा है। या 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं, सब में आपका क्या आएगा 12 आएगा। लेकिन इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और आपको -1 लाना है, क्योंकि यहाँ छिपा हुआ है 1, ठीक है, 1 लाना है। तो जाहिर सी बात है, साफ सुथरा यहाँ देखने को पता चल रहा है कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस में 1 लाना है, तो 3 में से 4 को घटा दो, 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, तो प्लस में 3 को रखिए और माइनस में 4 को रखिए, ठीक है, प्लस में 3 को और माइनस में 4 को। अब देखिए तो दोनों मिला करके 1 हो रहा है, क्योंकि प्लस में 3 है और माइनस में क्या है 4 है। तो ध्यान दीजिए 4 के पहले माइनस है, मतलब ये 4 क्या है मेरे लिए कर्ज है, कर्ज है ना। और ये क्या है प्लस का मतलब अपना पैकेट में है, हम बोले थे। तो ये 3 रुपए आपके पास पैकेट में है और 4 रुपए आप कर्ज ले चुके हैं पहले से, 3 रुपए जब चुका दीजिएगा तो 1 रुपए कर्ज ही बचेगा ना। तो जब कर्ज बचेगा तो इसका मतलब ये सिलेक्शन हो चुका है इसका, ये जो है सो सही है। दोनों में कॉमन देखिए, 3 और 3 कॉमन आ रहा है, x और x कॉमन आ रहा है, 3x कट गया तो यहाँ पावर 2 है इसलिए 1x बचेगा यहाँ पे, और 3x कट गया तो क्या बचा +1। अब दोनों में पहले माइनस ले लीजिए, 4 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 खत्म, माइनस माइनस खत्म, बचा क्या x, माइनस माइनस प्लस, 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में बराबर 0। देखिए तो दोनों ब्रैकेट सेम आया है क्या, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आया है तो सही है। अब बताए थे हम कि यहाँ से इस साइड और यहाँ से इस साइड में कॉमन क्या आ रहा है x+1 बराबर 0। यहाँ x+1 कट जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ 3x लिख दिए, x+1 कट गया तो क्या बचा -4 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ x बराबर -1, यहाँ x बराबर हो जाता है, देखिए -4 से यहाँ +4, यहाँ 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 3 चला जाएगा, इसको कहेंगे अल्फा और इसको कहेंगे बीटा। और अब हमारी जांच नहीं होगी, सवालों की जांच होगी, ठीक है। सवालों की जांच में कौन कौन सा फॉर्मूला होगा, जांच करने के लिए कौन आएंगे, कोई आइए बोर्ड पे। चलिए देखिए अब इसका जांच करने के लिए हम बोले थे आने के लिए, कौन, आप आइए अभिजीत, आइए।
गुड, माइनस बी। अल्फा का मान देखिए कितना है, ठीक है। बीटा का मान यहां से, ठीक है। ए का मान, भिन्न का जोड़ करना है, कीजिए। ठीक है, दूसरी जांच, सी बाय ए। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा बड़ा अक्षर लिखेगा वहां पे, आप बहुत छोटा लिखे। बराबर क्या बच रहा है, सी को आप सही से देखें तो सी का मान कितना है, और सी का मान आप कितना बैठा है, कितना होना चाहिए, ठीक है, माइनस, ठीक है, बैठे। अभिजीत के लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। देखिए, बनाने तो पूरा आ गया, बट थोड़ा सा कहीं कहीं फंस गए थे जिसमें कि हमने मदद की, ठीक है, लेकिन कोशिश तो किया। आप लोग में से कोई कोशिश करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ, कोई खड़ा, और कोई आएंगे, दूसरे सवाल में हम किसी और को बुलाएंगे। देखिए यहाँ पे सही है, क्या लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा का मान यहां से लिया गया कितना है, -1, और बाय 1 लिख देंगे। प्लस का प्लस, बीटा का मान कितना है 4/3, यहाँ 4/3 लिख दिए, बराबर का बराबर, और माइनस का माइनस, ई बी का मान है, तो बी का मान देखिए ए है बी है, तो बी यहाँ पे होगा -1, तो डबल माइनस होना ही चाहिए, हो गया। और बट्टा में ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। यहाँ भिन्न का जोड़ किया जा रहा है, घटाव किया जा रहा है, 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा, 1 का पहाड़ा में 3, 3 बार में 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 होता है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का पहाड़ा में 3, 1 बार में 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 होगा, बराबर का बराबर, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 का 1, बट्टा में 3 का 3, ठीक है। आगे देखिए, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, बट्टा में 3 का बट्टा में 3, बराबर का बराबर, 1 के नीचे 3, 1 के नीचे 3 लिख दिए। दूसरी जांच होगी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है -1, तो यहाँ अभिजीत ने -1 लिखा है, इंटू करके फिर बीटा का मान लिखा हुआ है 4/3, तो यहाँ 4/3, 4 को थोड़ा बड़ा साइज से लिखते तो अच्छा लगता, दिखाई भी देता, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3, बीटा का मान बराबर का बराबर, सी का मान देखिए यहाँ से कितना है, सी का मान है -4, तो यहाँ पे फंस गए थे वो, यहाँ -4, और बट्टा ए का मान कितना, तो 3 है, यहाँ पे ए का मान हमने 3 लिख दिया। अब 4 को 1 से गुना करेंगे, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4 बट्टा में 3, तो 4 एकम 4 बट्टा में 3, अब बराबर यहाँ पे -4/3 है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, इम्प्लॉजेट, और इसलिए का साइन दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, लिखिए। तो ये प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर से लेकर के 1 नंबर का 6 क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है। अब 2 नंबर में भी 6 क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का 6 क्वेश्चन अगले क्लास, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी सवाल अभी हम बताए हैं, इन सवालों में अगर कोई प्रकार की डाउट है, कोई दिक्कत है, तो जरूर बताएं, कमेंट करें, समझाएं,
तो उसे समझाएंगे हम। जो भी आप कमेंट करेंगे, जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं समझाने के लिए, कि अगर आपको समझ में, जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में आप कमेंट करें, ताकि हम उसे अच्छे से समझा सके। और दूसरे वीडियो का इंतजार करें, ताकि हम अगला नंबर को इसी तरीके से समझा करके बताएं। ठीक है। और बाकी बात, आप जितना भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइव आएंगे हम, और लाइव में भी आपको पढ़ाना चालू करेंगे। तत्काल अभी लाइव नहीं है हम, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि आगे और क्लास बढ़ता चला जाए। ठीक है, धन्यवाद।